हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th की सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की स्टोरी द मिडनाइट विजिटर रिटन बाय रॉबर्ट आर्थर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम ऑथर के बारे में जान लेते हैं। रॉबर्ट आर्थर का जन्म 10 नवंबर 1909 को फोर्ट मिल्स फिलीपींस में हुआ था। उनके फादर रॉबर्ट आर्थर सीनियर लेफ्टिनेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी में। उनका बचपन अपने पिता के साथ यहाँ वहाँ आर्मी कैंप्स में गुजरा। इन्होंने 1930 में इंग्लिश में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद रॉबर्ट आर्थर जूनियर एक राइटर और एडिटर की तरह क्राइम फिक्शन स्टोरीज और नॉवेल्स लिखने लगे। मई 2, 1969 को 59 इयर्स की एज में इनका निधन हो गया। मिडनाइट विजिटर स्टोरी में 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, जिसमें पहला है ऑजिबल, जो कि एक सीक्रेट एजेंट है। दूसरा है फाउलर, जो कि एक रिपोर्टर और राइटर है। और थर्ड कैरेक्टर है मैक्स, जो कि एक दूसरा सीक्रेट एजेंट है जो दूसरे देश के लिए काम करता है। थीम ऑफ द स्टोरी। इस कहानी में हमें पता चलता है कि नॉलेज किसी भी चीज से ज्यादा बड़ा हथियार है। ऑजिबल ने अपनी चतुराई से अपने आप को बचा लिया। इस कहानी की दूसरी थीम अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी है, क्योंकि जब फाउलर ने सबसे पहली बार ऑजिबल को देखा तो उसे लगा ही नहीं कि ये एक सीक्रेट एजेंट है। वहीं जब उसने ऑजिबल को बड़ी चतुराई से अपने आप को बचाते हुए देखा तो वह आश्चर्य में पड़ गया। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें किसी को भी उसके लुक्स की वजह से जज नहीं करना चाहिए। मेन पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी। ऑजिबल एक सीक्रेट एजेंट है, बट वो देखने में बिल्कुल भी सीक्रेट एजेंट जैसा नहीं दिखता है। वो एक छोटा और मोटा आदमी है, लेकिन उसका दिमाग बहुत ही तेज है। ऑजिबल एक फ्रेंच होटल के 6th फ्लोर में के एक कमरे में रह रहा है। फाउलर, जो कि उससे मिलने आया है, एक राइटर है और ऑजिबल ने उसे एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट के बारे में बताया जो कि उस देश का इतिहास बदल सकती है। कमरे में पहुंचने पर फाउलर मैक्स को देखता है, जो ऑजिबल को पिस्तौल दिखाकर धमकाता है और वो रिपोर्ट उससे मांगता है। ऑजिबल ने बड़ी चतुराई से मैक्स को हैंडल किया। उसने मैक्स को बताया कि वो जल्दी ही होटल अथॉरिटीज को शिकायत करेगा कि उसकी बालकनी को जल्दी ही बंद किया जाए, क्योंकि उसकी बालकनी से लोग उसके कमरे में घुस आते हैं। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर खटखटाने की आवाज होती है। ऑजिबल मुस्कुराता है और मैक्स को बताता है कि ये पुलिस है जो कि मुझसे मिलने आई है। ये सुनकर मैक्स नर्वस हो जाता है और गुस्से से उसका चेहरा काला पड़ जाता है। वो ऑजिबल से कहता है कि पुलिस को वापस भेज दो और तब तक मैं बाहर बालकनी में इंतजार करूं। ये कहकर मैक्स बालकनी में कूद जाता है और वहां कोई बालकनी नहीं है ना होने की वजह से वो 6th फ्लोर से नीचे गिर जाता है और इस तरह ऑजिबल मैक्स से छुटकारा पा लेता है। समरी ऑफ द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर। ये कहानी ऑजिबल नाम के एक चतुर सीक्रेट एजेंट के बारे में है। कहानी की शुरुआत में ऑजिबल फाउलर नाम के राइटर के साथ नजर आता है। आज की पूरी शाम फाउलर ने ऑजिबल के साथ गुजारी थी। फाउलर एक सीक्रेट एजेंट के बारे में सोचकर बहुत ही उत्साहित था, पर जब वो ऑजिबल के साथ शाम गुजारता है तो उसे एहसास होता है कि ऑजिबल जैसा उसने सोचा था उससे बिल्कुल ही अलग है और कह सकते हैं कि वह एक बहुत ही बोरिंग इंसान है। तभी ऑजिबल फाउलर को बताता है कि जैसा वो सोच रहा है बिल्कुल गलत है। जल्दी ही वो उसे एक ऐसी रिपोर्ट दिखाएगा जिससे देश का भविष्य बदल जाएगा। तब ऑजिबल फाउलर को अपने कमरे में लेकर जाता है और जैसे ही वो कमरे में पहुंचते हैं तो वहां उन्हें मैक्स नाम का दूसरा सीक्रेट एजेंट हाथ में पिस्तौल लिए कमरे में खड़ा मिलता है। मैक्स उन लोगों से
आराम से 30 मिनट बैठने को कहता है, क्योंकि इतनी देर में वो रिपोर्ट वहां पहुंच जाएगी जिसे वो चुराना चाहता है। फाउलर का इस शाम का ये पहला एडवेंचर था किसी सीक्रेट एजेंट से मिलने के बाद। जब मैक्स बोल रहा था, तभी ऑजिबल ने अपने कमरे के बाहर बनी हुई बालकनी का जिक्र किया और बताया कि किस तरह पिछले महीने भी एक आदमी उसके कमरे में बालकनी से आ गया था। तब जब ऑजिबल ये मैक्स को बता ही रहा था, तभी अचानक दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज हुई। ऑजिबल कहता है कि शायद ये पुलिस है, क्योंकि उसने ही पुलिस को कहा था कि थोड़ी देर में उसके कमरे को चेक किया जाए, क्योंकि ऑजिबल उस रिपोर्ट को बहुत ज्यादा सुरक्षित रखना चाहता है। अभी तक की सारी बातों से मैक्स को ये यकीन हो गया था कि ऑजिबल के कमरे के बाहर एक बालकनी है। पुलिस के बारे में सुनते ही मैक्स ने बालकनी में छुपने के बारे में सोचा। उन दोनों को बंदूक दिखाते हुए बालकनी में जाने के लिए तैयार हुआ और ऑजिबल से कहा कि पुलिस को वापस भेज दो, नहीं तो वो गोली चला देगा, क्योंकि वो पुलिस द्वारा पकड़ा नहीं जाना चाहता। जैसे ही दरवाजा खुलता है, मैक्स खिड़की से बाहर कूद जाता है और एक चीखने की आवाज सुनाई देती है। दरवाजा खुलने पर एक वेटर वाइन की बोतल लेकर कमरे में आता है, जिसका ऑर्डर ऑजिबल ने खुद दिया था। वो वेटर बोतल, ट्रे और ग्लासेस टेबल पर रखकर चला जाता है। तभी फाउलर बड़े आश्चर्य से ऑडिबल से पुलिस के बारे में पूछता है, जिस पर ऑजिबल उसे बताता है कि कोई पुलिस आई ही नहीं। तब फाउलर उससे कहता है कि वो आदमी जो बाहर बालकनी में इंतजार कर रहा है। इस पर ऑजिबल उसे जवाब देता है कि वो आदमी कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि बाहर कोई बालकनी है ही नहीं। इससे हमें पता चलता है कि ऑजिबल एक बहुत ही चतुर इंसान है, जिसने मौके का फायदा उठाकर मैक्स को परेशान करके खिड़की से बाहर बिना सोचे समझे कूदने पर मजबूर कर दिया। मैक्स होटल के टॉप फ्लोर से कूदा था, जिससे उसका मरना संभव है। इस तरीके से ऑजिबल ने अपने आप को खतरे से बचा लिया। कैरेक्टर स्केच ऑफ फाउलर। फाउलर एक यंग राइटर है जो रोमांटिक स्टोरीज लिखता है, लेकिन अब वह अपनी कहानियां बदलकर डिटेक्टिव स्टोरीज लिखना चाहता है। उसके दिमाग में सीक्रेट एजेंट को लेकर एक बड़ा ही अलग चित्र है। उसके हिसाब से एक सीक्रेट एजेंट बहुत ही मिस्टीरियस आदमी है, जो कि रातों को निकलता है, जिसके चारों तरफ गोलियां चलती रहती हैं और वो हमेशा वाइन और ड्रग्स से घिरा रहता है। उसे लगता है कि डिटेक्टिव एक पतला दुबला लंबा बड़ी ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाला इंसान होगा, जिसके हाथों में सुंदर लड़कियां मैसेज दे जाती हैं। उसे लगता है कि एक डिटेक्टिव हमेशा अलग तरीके के इक्विपमेंट से घिरा रहता है और उन्हें इस्तेमाल वो अपने दुश्मनों के घराने में करता है। पर फाउलर का ऑजिबल से मिलने के बाद का सबसे रोमांचक एक्सपीरियंस ऑजिबल के कमरे में मैक्स से मिलना था, जो उनकी तरफ ऑटोमेटिक पिस्टल लेकर खड़ा। कैरेक्टर स्केच ऑफ ऑजिबल। फाउलर की सोच से बिल्कुल ही अलग ऑजिबल एक अलग तरीके का सीक्रेट एजेंट है। वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, जिसे समझना बहुत मुश्किल है। वो अपनी हर बात बहुत छुपा कर रखता है और हर किसी को अपने पास्ट या अपने इंटेंशंस के बारे में नहीं बताता। वो पूरे शहर में अपने मिस्टीरियस नेचर के बारे में जाना जाता है। फिजिकली वो एक मोटा इंसान है, लेकिन मेंटली उतना ही फुर्तीला और क्विक डिसीजन लेने वाला है। वो अपने काम की हर छोटी बड़ी ट्रिक जानता है। वो कहानियां बनाने में माहिर है और हर सिचुएशन में फिट होने वाली कहानी कभी भी बना सकता है। उसके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर थे, जिन्हें मैक्स उससे छीनना चाहता था, लेकिन ऑजिबल ने
बालकनी और पुलिस की ऐसी कहानी सुनाई जिससे मैक्स परेशान हो गया और उसे ऑजिबल पर यकीन हो गया कि उसके कमरे के बाहर बालकनी है। पुलिस के डर से मैक्स खिड़की से बाहर कूद गया और अपनी जान से हाथ धो बैठा। इस तरह ऑजिबल ने मैक्स से छुटकारा पा लिया। कैरेक्टर स्केच ऑफ मैक्स। मैक्स भी एक सीक्रेट एजेंट है जो कि ऑजिबल से बिल्कुल ही अलग है और ऑजिबल का ओपोनेंट यानी प्रतिद्वंदी है। वह देखने में एक पतला दुबला लेकिन छोटे कद का आदमी है। वो देखने में बहुत ही धूर्त और मक्कार नजर आता है। उसका चेहरा कुछ कुछ लोमड़ी की तरह है। उसके हाथ में गन होने के बाद में भी वो ज्यादा खतरनाक इंसान नहीं लगता। ऑजिबल के कमरे में वो एक रिपोर्ट चुराने के लिए आया है, लेकिन अपनी बेवकूफी की वजह से उसका पूरा मिशन खराब हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। मैक्स कहीं तक बहुत ही जल्दी भरोसा करने वाला इंसान है। वो बड़े आराम से ऑजिबल के जाल में फंस जाता है और ब्लाइंडली ऑजिबल पर विश्वास कर लेता है, जिसकी वजह से उसका मिशन खराब हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके से क्लास 10th के बाकी कंटेंट को इजी वर्ड्स में समझने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल इंग्लिश मेड इजी बाय माधवी शर्मा।